वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे फोर्थ सम की ओर। आपका फोर्थ सम आपके पहले तीन सम जैसा ही है एंड एज आई वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि जस्ट वेट फॉर द फर्स्ट 5 सम्स। एक बार आपके 5 सम पूरे हो जाने दो बेटा, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा what is exactly we are doing in this sum. Now the fourth question on the board says 5y square plus 5y minus 10. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इट इज अ ट्राइनोमियल और एक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए स्टैंडर्ड 8 में आपको ये मेथड बताया गया है दैट इज P S N, जहां पर P का मतलब होता है प्रोडक्ट, S का मतलब होता है सम और N का मतलब होता है नंबर। करेक्ट। अब प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, we are multiplying the first number with the last number. करेक्ट। अगर आपने अपने पहले तीन सम देखे होंगे, पहले तीन सम में there was nothing, therefore we took 1 1 and 1 in the place, but यहां पर आपके पास है 5, so I will be writing here 5 multiply, product means multiply, and which is the third term, the third term is negative 10, so I will be writing here negative 10 is equals to 5 multiplied by negative 10 will give me answer negative 50. Thereafter sum क्या होता है बेटा, जो नंबर बीच में बच गया है वो ही हमारे लिए सम है। तो बीच में कौन बच गया, पॉजिटिव 5, सो आई विल बी राइटिंग हियर पॉजिटिव 5। और अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सम के लिए ये n स्टैंड्स फॉर नंबर्स, और वो क्या है बच्चा कि हमें ये पता करना है वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट आंसर 50, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर प्लस या माइनस कर देंगे तो वी विल गेट आंसर 5। मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 50, प्लस या माइनस कोई एक ऑपरेशन होगा एंड वी विल बी गेटिंग आंसर 5। सो द करेक्ट आंसर इज 5 10s are 50। करेक्ट। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना होगा द नंबर which is greater between 5 and 10 will be written first. अब यहां पर सबसे पहले we will write 10 and then we will write 5. करेक्ट। और फिर मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों कि ये जो पहली साइन होती है ना, द फर्स्ट साइन और द साइन विद द सम, ये हमेशा बड़े नंबर को दी जाती है। ऑलवेज गिव इट टू द बिगेस्ट नंबर और द बिगर नंबर। तो 10 और 5 में बड़ा कौन है, 10, सो यू विल बी गिविंग प्लस साइन टू 10। और अब बात करनी है अपने आप से, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आंसर आ जाएगा, बट आगे क्या लिखा है यहां पर माइनस, तो ये कैसे आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय व्हाट will give me minus, so the correct answer is minus. Yes, और अब आप इसको चेक करो, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर इज माइनस 10 5s are 50. When one number is positive and another number is negative, put the sign of greater number and always subtract the number. 10 minus 5 आंसर आ जाएगा 5। यानी आपका नंबर along with उसके साइन सब कुछ प्रॉपर है, अब खाली सब्स्टिट्यूट करना बाकी रहता है। सो वी विल लीव अ लाइन एंड वी विल राइट हियर 5y स्क्वायर इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव 5y, इन दो को सब्स्टिट्यूट करना है। सो फर्स्ट आई विल राइट पॉजिटिव 10 y brought down, then I will write negative 5 and again y brought down, minus 10 brought down। अब यहां पर आपको टोटल 4 टर्म नजर आते हैं। करेक्ट। सो ऑल द 4 टर्म्स विल बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। आपसे पहले दो पे कंसंट्रेट करो, लेट अस कंसंट्रेट ऑन दीस 2। अगर आप इन दोनों पर ध्यान से कंसंट्रेट करोगे बेटा तो आपको एक बात समझ में आती है,
5 और 10 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं एंड दैट इज 5 का टेबल। और दूसरा यहां पर है y 2 बार यानी y स्क्वायर, यहां पर है y 1 बार, तो 2 और 1 y में से हम 1 y को क्या ले लेंगे, कॉमन। अब आप ध्यान से देखना, पिछले 3 सम में बेटा कहीं पर भी नंबर में कॉमन नहीं था, बट इस सम में नंबर यानी कि कोएफिशिएंट भी कॉमन है और वेरिएबल भी कॉमन है। सो हाउ टू प्रेजेंट द सम, सबसे पहले नंबर में क्या कॉमन है वो देख लो। तो 5 और 10 ये दोनों नंबर कौन से टेबल में साथ में आते हैं, दैट इज 5, सो आई विल राइट हियर 5। दूसरा y स्क्वायर और y, यहां पर क्या कॉमन हो जाएगा, 1y, so I will write here single y, and then जब कॉमन्स बाहर निकल जाते हैं we open bracket, और अब आप मैच करते जाओ। ऊपर 5 है, नीचे 5 है, ऊपर है y स्क्वायर यानी 2 बार, हमने ऑलरेडी एक बार y ले लिया, so remove 1, क्या बच जाएगा, सिंगल y, so I will put here single y प्लस साइन ब्रॉट डाउन। फिर आपको क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू 10, हमें 10 हमारा आंसर चाहिए, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 10। y एक बार चाहिए, ऑलरेडी एक बार y हमने ले लिया है बाहर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन ब्रॉट डाउन। और अब सिर्फ इन दो पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, इन दो पे 5y माइनस 10, 5y माइनस 10 में अगेन 5 और 10 आर कॉमन इन बोथ, both are common in one single table and that is 5 का टेबल। so let me take 5 का टेबल। 5 एक कॉमन नंबर है तो बाहर चला जाएगा एंड ओपन ब्रैकेट, माइनस साइन ऊपर माइनस साइन नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे, क्या नहीं है खाली y, so I will take here y, then minus multiply by what will give me minus, मुझे ऊपर माइनस चाहिए तो माइनस multiply by what will give me minus, answer is plus, and I want 10, 5 multiply by what will give me 10, answer is 2। आप देख लो ध्यान से, यहां पर भी y plus 2, यहां पर भी y plus 2, both the brackets are similar। तो अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर है 5y माइनस 5, आप इसको एक बार लिख दोगे एंड सिंस दीज टू आर कॉमन यू विल राइट इट ओनली वंस। इज दिस थिंग क्लियर? सो बाय दिस बेटा आपका फोर्थ सम भी कंप्लीट हो जाता है। So meet you in the next video with the fifth sum of the practice set. Till then, take care of yourself and thank you.